कोई 24 भगवान का पूजा बता दिया, इसी भगवान का पूजा करो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। 24 में 2 प्रकार के भगवान हैं, 10 भगवान है कैबिनेट स्तर के और 14 भगवान है स्टेट स्तर के। 10 भगवान का पावर ज्यादा है और 14 भगवान का पावर कम है। 10 भगवान है, पहला अवतार मत्स्य अवतार है। भगवान का पहला अवतार मछली रूप में हुआ, शंखासुर राक्षस को वध किया और वेद को प्रकाश किया। दूसरे भगवान कछुआ रूप में आए जो नरकासुर को वध किया और समुद्र मंथन के द्वारा 14 रत्न निकाला। तीसरे भगवान बराह रूप में आए, सुगर रूप में, जो हिरणाक्ष राक्षस को वध किया और विष्ठा में छिपी हुई धरती को बाहर निकाला। चौथे भगवान नरसिंह रूप में आए जो प्रहलाद का रक्षा किया, हिरण्यकश्यप का कलेजा फाड़ दिया। पांचवें भगवान बावन रूप में आए जो राजा बलि से छल करके 3 डेग जमीन मांगा और अंत में 1 लात में पताल भेज दिया राजा बलि को। छठे भगवान परशुराम रूप में आए जो 21 बार धरती को निक्षत्रिय किया, अंत में पिता के आदेश से मां का गर्दन काट लिया। 7वें भगवान राम रूप में आए जो श्वेत बांध रामेश्वर बांध कर लंका गए और पूरे रावण के खानदान को मार के गिराया। 8वें भगवान कृष्ण रूप में आए जो कुरुक्षेत्र में लड़ाई लगवा कर 18 सोहनी सेना, 100 भाई दुर्योधन और 56 करोड़ जदुवंशी को खून करवाया। 9वें भगवान बौद्ध रूप में आए जो रक्तबीज दैत्य को मार के गिराया। और 10वें भगवान आए नहीं, आने वाले हैं। लिखा है उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद एक टाउन है, उसके बगल में संभल एक गांव है, वहां कुमारी ब्राह्मणी के कोख से कलंकी अवतार लेगा जो कलयुग में कालिंजर राक्षस को मार के गिराएगा। 14 उप अवतार है, जिसमें पहला अवतार मनु जी का है जो जगत की व्यवस्था करने के लिए हुआ। दूसरा अवतार नारद जी का है जो भक्ति मार्ग दिखलाने के लिए हुआ। तीसरा अवतार विष्णु संतोषी का है जो विवेक करने के लिए हुआ। चौथा अवतार हंस सनकादिक का है जो सदा 5 वर्ष के बाल्यावस्था में रहने के लिए हुआ। 5वां अवतार विश्वमोहिनी है जो दैत्यों से अमृत लेने के लिए क्षीर सागर में हुआ। 6ठा अवतार कपिल जी का है जो देवहूति और कर्दम ऋषि के मेल से हुआ और सांख्य शास्त्र बनाया। 7वां अवतार वेदव्यास का है जिन्होंने वेद को विभक्त करके 18 पुराण बनाया। 8वां अवतार दत्तात्रेय का है जिन्होंने 24 गुरु करके संसार को उपदेश दिया। जब तक हृदय में शांति न मिले निरंतर गुरु की खोज करनी चाहिए। 9वां अवतार राजा पृथु का है जिन्होंने पृथ्वी को गौ बना के दूहा और औषधि निकाला। 10वां अवतार है ग्रीव का है जो मधुकैटभ दैत्य को मार के गिराया। 11वां अवतार नारायण जी का है जो धर्म भारजा से तप करने के लिए हुआ। 12वां अवतार सनकादिक का है जो विचार करने के लिए हुआ। 13वां अवतार धनवंतरी का है जो रोग नाश करने के लिए हुआ। 14वां अवतार यज्ञ में इंद्र की कन्या से यज्ञ करने के लिए हुआ। इस 24 अवतार के चक्कर में इस भोली भाली जनता को लगाया गया। यही तुम्हारा मालिक है और इसी का पूजा करने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आई 24 अवतार माया से प्रेरित है। ये माया ने खेल किया, नाटक किया, उसको भगवान बताया गया और उसी का पूजा आज तक मनुष्य कर रहा है और नरकगामी बन रहा है। साहब कबीर कहते हैं कोई अमर औलिया पीर पैगंबर गौस कुतुब कहवाने का, कोई मलंग कोई बने कलंदर, भेष किया सब खाने का। खुद खुदा के मरम न जाने, पाए न नाम निशाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई पीर बने फकीर बने, कोई किया मुरीद निशाने का, कोई 30 रोजा निमाज गुजारे, लहूत मलकूत मुकामे का। कोई हजफ हकीकत हिकमत को, कोई कहा शब्द फरमाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई अर्पण कोई तर्पण पूजा संध्या पाठ कराने का, कोई गोबर शीला माटी पत्थर प्रतिमा धातु बनाने का, कोई धूप दीप ले आरती साजे घंटा शंख बजाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठीक।
कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। वाल्मीकि रामायण भाखा राम लखन अवतारे का, सूरदास सुख सागर उपजा करता नंद कुमारे का। कोई काली कोई दुर्गा पूजा भैंसा भेड़ कटाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। जब दिल बैठा संतोष तख्त पर मिट गया आप पाने का, आप मिट के आप हुआ तो रहा न कुछ कहाने का। यहाँ वहां मैं तय और न दूजा केवल शब्द ठहराने का, मजहब की बात कबीर बखाने हट गया मत संसारे का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने। माया की पूजा चल रही है, काल की पूजा चल रही है। सारे लोग जरा गौर किया जाए, 24 अवतार में आपने सुना है 24 अवतार में मर्डर हुआ, मर्डर खून क्रांति हुई है। उसी खूनी क्रांति की पूजा आज पूरे हिंदू समाज में चल रहा है। उसी के पूजा करके मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, अपना मोक्ष और मुक्ति चाहता है, अपने जीवन में सुख शांति चाहता है। गौर किया जाए, जब प्रहलाद दोनों बाप बेटा में लड़ाई चल रही थी, पंच माना गया। पंच बन करके नरसिंह अवतार लेकर के आए। अगर वो साक्षात भगवान थे तो प्रहलाद का भी रक्षा करना चाहिए, हिरण्यकश्यप का भी रक्षा करना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया, एक का रक्षा किया और एक को भक्ष कर गए, एक को आपने मार दिया। आप नहीं आते तो एक जीव का हिंसा होता, और आप आ गए तब भी एक जीव का हिंसा हो ही गया। आप कैसे भगवान हैं? गलती तो जीव का नहीं होता है, गलती जीव का नहीं होता है, गलती मन करता है। तो मन को जो मार दे उसका नाम साधु है। भगवान बुद्ध अंगुली माल के मन को मार दिया, बेचारा कल्याण पा गया। लेकिन यहां जितने अवतार आए सब ने तन को उड़ा दिया, इस शरीरों को उड़ा दिया। वो जीव का हो गया कल्याण, रावण का कल्याण हो गया, कंस का कल्याण हो गया, कौरव का कल्याण हो गया, महिषासुर का कल्याण हो गया, एकलव्य का कल्याण हो गया। ये झूठे भगवान की कहानी साहब कबीर कहते हैं, गोपी ग्वाल न गोकुल आया, करते कंस न मारा, है मेहरबान सभी को साहब, नहीं जीता नहीं हारा। साहब की जीत नहीं होती है। आज लोग जीत का झंडा फहराया है। रामनवमी के दिन चारों तरफ जाके देखिए, हनुमान जी का झंडा लहरा रहा है पूरे चारों तरफ, जीत का झंडा है। कितने जगह खून हो गया, सहस्राम में, नालंदा में, ये झंडा वालों ने खून किया है। यही पूजा चल रही है, यही भक्ति हो रही है। साहब कबीर ने कहा, हरिजन तो हारा भला। जो हरि का जन है, जो भगवान का भक्त है, वो हार जाए उसमें फायदा है। अभी मुखिया में, सरपंच में, एमएलए, एमपी, जिला परिषद या अध्यक्ष या प्रमुख में जीत गया है, वो बकरी कटवाया है, मछली मंगवाया है, दारू मंगवाया है, बीड़ी सिगरेट मंगवाया है, बेस्या बुलवाया है, नाच करवाया है, भोज किया है, मांस भात के वो रंग अबीर उड़ाया है। हार गया सो, हार गया सो भगवान का नाम ले रहा है, हे भगवान मैं कैसे हार गया। तो हारने वाला बढ़िया कि जीतने वाला बढ़िया? कौन होगा बढ़िया? काम किसका अच्छा होगा, जीतने वालों का कि हारने वालों का? परम पूजा विलास साहब कहा करते थे, बरियात जाने से कहीं अच्छा है मंजिल जाना, और जन्मोत्सव मनाने से कहीं अच्छा है मृत्योत्सव मनाना,
और जीत जाने से कहीं अच्छा है हार जाना। हारे सो हरि से मिले और जीते से जम के द्वार। बंधुओं, कहां आपकी पूजा चल रही है? जरा विचार किया आपने जीवन में, मैं किसका पूजा करूं? कहां से मेरा कल्याण होगा? कहां से मेरे जीवन में सुख शांति आएगा? जिस अवतारवाद का पूजा कर रहे हैं सब लोगों ने कत्लेआम किया। बंधुओं, साहब कबीर कहते हैं अगर पूजा करना है तो अपने मां का पूजा करो जिसने तन दिया। पूजा करना है तो अपने पिता का पूजा करो जिसने धन दिया। आधा पेट खाकर, बटैया जोत कर, गाय भैंसी चराकर, मजदूरी करके जिस पिता ने आपको पढ़ा करके इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, प्रोफेसर बनाया, कलेक्टर बनाया, पूजा तो उसकी होनी चाहिए। मेरे पढ़ाई में और मेरे नौकरी में हनुमान जी का क्या पैसा लागत है, राम जी का क्या पैसा लागत है, कृष्ण जी का क्या पैसा लागत है, भोला जी का क्या पैसा लागत है। मेरे जीवन में क्या कट्ठा जमीन ये देवी देवता हमको दिए, क्या पैसा दिए पढ़ाई में। ये दुनिया के लोग के क्या विचार है, ये दिमाग में क्या रखा है, ये कबीरपंथी को गलत कह रहा है, गलत राह पर अपने चल रहा है और कबीरपंथियों को गलत कर रहा है। अरे पूजा तो मां की होनी चाहिए। जो मां ये शरीर आपको दिया, अगर शरीर नहीं होता तो बैनाथ कौन जाता, जगन्नाथ कौन जाता, देवी दुर्गा का पूजा कौन करता? सारा श्रेय तो मां का है। इंजीनियर कौन बनता, डॉक्टर, प्रोफेसर, कलेक्टर, मिनिस्टर, आईजी, डीआईजी कौन बनता? ये सारा श्रेय मां का है। मां ने आपको तन दिया जिसे आप कलेक्टर हो गए, कमिश्नर हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, रेल मंत्री हो गए, रक्षा मंत्री हो गए, विदेश मंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए। सारा श्रेय मां का है। मां ने दूध पिला के आपको पोसा पाला, मां ने 9 महीना अपने गर्भ में रखकर आपके शरीर का रक्षा किया। कभी खाई, कभी ऐसे सो गई, कभी दर्द से रोती रह गई। पूजा तो उनकी होनी चाहिए कि पूजा मंदिर में होनी चाहिए? पूजा तो पिता की होनी चाहिए कि पूजा बैजनाथ धाम में होना चाहिए? और मैं मांस खा रहा था, मछली खा रहा था, तारी, दारू, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, 500 सुपारी, जर्दा, किमाम, चोरी, दलाली, बेईमानी सब कर रहा था। जहीं तहीं लात जूता खाते थे, दारू तारी पी के कहीं रोड के किनारे पड़े रहते थे। कभी जेल जाते थे, कभी पुलिस के डंडा खाते थे। इन सारे पाप कर्मों से मुझे निकाला किसने? इसमें किसका हाथ है? मेरे जीवन को कल्याणकारी बनाने में, मोक्षदायिनी बनाने में किसका हाथ है? तो मेरे सदगुरु का। देवता तो हमारे 3 हैं। अगर आप अपने को हिंदू कहते हैं तो हिंदू का मुख्य ग्रंथ है वेद। और वेद ने किस देवता को माना? वेद ने कहा मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। मां देवता है, पिता देवता है, गुरु देवता है और अतिथि देवता है। यही 4 देवता ये दुनिया के अंदर सही है। और जितना आप पूजा कर रहे हैं वो सब आपके द्वारा उद्घाटित है और वो कोरा झूठ है, उसमें कहीं सच्चाई नहीं है। इसलिए बंधुओं, अगर पूजा करना है तो अपने मां, पिता और गुरु की पूजा कीजिए, अपना कल्याण कीजिए, सुंदर सब समाज का निर्माण कीजिए। मेरा समय पूरा हो रहा है, मैं अपने वाणी पर यहीं विराम ले रहा हूं।